पड़ोसी देश अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान ने सत्ता हथिया ली है। ऐसे में अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी प्रधानमंत्री के संबोधन पर। भारत का अफगानिस्तान को लेकर क्या रुख रहता है, ये सब जानना चाहते हैं। फिलहाल भारत की ओर से जिस तरह के संकेत मिले हैं, उनसे यही लगता है कि भारत तालिबान को उतनी तवज्जो नहीं देगा जितनी की अशरफ गनी सरकार को दी गई थी। प्रधानमंत्री के 4 दिवसीय पूरे शेड्यूल की बात करें तो जो तय कार्यक्रम है उसमें 23 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होगी। 23 सितंबर को ही भारत में निवेश को बढ़ाने के लिए अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात होगी। 23 सितंबर को एक अन्य कार्यक्रम है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से द्विपक्षीय बैठक होगी। 24 सितंबर पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक और क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। 24 सितंबर को ही पीएम दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से क्वाड समिट में पहली बार मुलाकात करेंगे। इसके अगले दिन 25 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली के 76वें सेशन में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और 26 सितंबर जब प्रधानमंत्री स्वदेश लौट आएंगे। इस बार महासभा के सत्र में कोरोना के अलावा कौन कौन से मुद्दे छाए रहेंगे वो भी आपको बता देते हैं। दुनिया में आर्थिक मंदी का इसमें सबसे ज्यादा असर दिख रहा है तो इसका जिक्र भी होगा। आतंकवाद जो इस समय हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों के अंदर न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन जिस पर दुनिया की बड़ी आबादी इसका असर झेल रही है। अफगानिस्तान के ताजा हालात की चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा भी छाया रह सकता है। अमेरिका में होने वाली क्वाड मीटिंग पर सबसे ज्यादा चीन की नजर है क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी हरकतों पर रोक लगाने और शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए बने क्वाड देशों के सदस्यों की ये पहली बार व्यक्तिगत रूप से बैठक होगी। चीन इस ग्रुप को शुरू से ही अपने लिए चुनौती मानता रहा है और समय समय पर ग्रुप और उसकी होने वाली मीटिंग को लेकर सवाल भी उठाए हैं। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, पीएम मोदी, जापान के पीएम सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं के बीच बात होगी और इस मीटिंग में अफगानिस्तान को लेकर भी चर्चा संभव है। इतना ही नहीं, चीन जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबानी राज के अंदर निवेश की दिलचस्पी दिखा रहा है उसे देखकर भी दुनिया हैरान हुई है। इस वक्त पाकिस्तान और चीन खुलकर तालिबान के समर्थन में है और उसे लगातार मदद कर रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के साथ एक अहम समझौता भी हुआ है जिसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी दे रहा है। इस पर चीन की नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया मिली है। चीन ने तो कहा है इस कदम से क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन की दादागिरी को देखते हुए ये सभी देश समुद्र में अपनी ताकत को और बढ़ाने लगे हैं ताकि अगर चीन हिंद प्रशांत महासागर में कुछ भी हरकत करे तो उसे माकूल जवाब दिया जा सके। I think the agenda items will be quite varied. For one, of course, Afghanistan and developments there, how to actually deal with or not deal with, for example, the Taliban-controlled regime there. I think the other question is, of course, the Indo-Pacific. It will, of course, be discussed in the Quad setting as well, but there are a number of bilateral issues at stake as well, particularly the defense and security relationship. A few other issues, climate change. Of course, there's a global climate summit coming up, and so for India and the US to discuss those issues, former Secretary Kerry, now climate change envoy, was also just in India. But there's also discussions about a wide range of clean energy,